हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंगल स्टडी पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा अध्याय 1 का चैप्टर 2। ठीक है, इसमें भी हम क्विक रीजन के हिसाब से चलेंगे। जो हमारी एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड का राज्य इतिहास। ठीक है, और दूसरा इसमें हम वन लाइनर के माध्यम से इस बुक को कवर करा रहे हैं। ठीक है, जो सिंगल वन लाइनर है उस बुक से हमने ये टॉपिक लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम तुरंत परीक्षा वाणी को लेंगे। ठीक है, परीक्षा वाणी से जो जो क्वेश्चन बनेंगे फैक्ट के साथ उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक बिंदु आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने दोस्तों आपको उत्तराखंड का बेसिक जो कस्तूरी मर्ग है, वाद्य यंत्र है, बुरांस है और अपनी जो तितली राष्ट्रीय तितली है, ठीक है, इन सब पे हमने चर्चा की थी। ठीक है, आज वीडियो हमारा दूसरा भाग 2 है जिसमें हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक बिंदु देखने वाले हैं, जिसमें आगे चल के आपकी जो मुद्राएं हैं वो भी आने वाली हैं और जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो इसी वीडियो में कहाँ से हमें क्या क्या मिला है वो देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे और परीक्षा की दृष्टि से ये इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछा जाए तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से ही आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, उत्तराखंड पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2021 में वीडियो का जो हमारा वीडियो जो वाला पेपर हुआ था दोस्तों, वहाँ ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये हैनवुड ने किया था 1856 में देवीधुरा के महापाषाण पुराण। ठीक है, पूरा अवशेषों की इन्होंने खोज की थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के पुरातत्व को जनक किस जाता है? हैनवुड को कहा जाता है। किस वर्ष इन्होंने खोज की थी? तो 1856 में देवीधुरा महापाषाणकालीन पूरा अवशेषों की इन्होंने खोज की थी दोस्तों। ठीक है, और 1951 में हरिद्वार के बादराबाद से हमें ताम उपकरण मर्तभांड की हमें खोज हुई है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको क्या याद रखना है इससे कि हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? मर्तभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भादराबाद से। किस वर्ष? 1951। और किसके द्वारा ये खोज की गई थी? 1952-53 में ये खोज की गई थी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ठीक है, और पाषाणकालीन अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, याद रखना है। चलिए, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के पुरातत्व को ठीक है, नेक्स्ट है दो, रिपीट कर देते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग को श्रीनगर के थपाली व उत्तरकाशी में जो चित्र सूर धूसूर मर्तभांड के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। कहाँ से? हेमवती जो नंदन हमारा विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसके थराली के उत्तरकाशी से हमें ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमें रानीखेत के पास से धनखल गांव से 1998 में MP जोशी द्वारा या DSP नेगी के संरक्षण में उत्खनन कराया था। ठीक है, कहाँ पे? कुमाऊं विश्वविद्यालय रानीखेत के पास। ठीक है, किस वर्ष कराया गया था? 1998 में ये हमने कराया था। ठीक है, और जो हमें पूरा पाषाण काल किन उपकरण की खोज किसने की थी? ये यशोधर मठपाल जी ने की थी। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा? अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी से पूरा पाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसने कराई थी? तो ये यशोधर मठपाल जी ने कराई थी। ठीक है दोस्तों, और मलारी जो हमारा मलारी ग्राम से हमें महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1956 में दोस्तों, और किसके द्वारा? ये शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। और यहाँ से ही हमें मलारी गांव से ही 5.2 किलो का जो सोने का मुकुटा है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? 5.2 किलो का मुकुटा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हमें मलारी गांव से प्राप्त हुआ है। किस वर्ष प्राप्त हुआ है? 1956 में, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, और दोस्तों अगर आपको और बेसिक से पढ़ना है तो मैं आपको और बेसिक से बिल्कुल पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो स्टूडेंट कभी बुक नहीं खरीद सकते, कोचिंग नहीं जा सकते, दूर दराज बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो वन लाइनर के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, और उनका सिलेक्शन की चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो स्टडी कर रहा है दोस्तों वो रूटीन में है। ठीक है, जो हमारे दोस्त हैं दूर दराज क्षेत्रों में हैं
कहीं कोचिंग की सुविधा नहीं है, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी से नम्र निवेदन है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो गांव में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उनका भी सिलेक्शन होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हर कोई सपना देखता है एक गवर्नमेंट नौकरी का, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है, ठीक है दोस्तों। तो मलारी गांव के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, वो आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। मलारी गांव चमोली में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ इसकी खोज शिव प्रसाद डबराल जी ने की थी 1956 में। मलारी गांव के पुरातत्व की खोज सबसे पहले 1883 में की गई थी, ठीक है। और गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। मलारी गांव से, मलारी ही गांव से किस विश्वविद्यालय द्वारा दूसरी खोज की गई थी? एचएनबी विश्वविद्यालय द्वारा 2001 में ये खोज की गई थी। और मैंने जैसे बोला 5.2 किलो का जो सोने का मुकुटा है वो हमें मलारी गांव से प्राप्त हुआ है। और जो हमारे वहाँ के पशु थे, नरकंकाल थे, वो भी हमें मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। और शवागारों की खोज कहाँ से की गई? तो शवागार भी हमारे मलारी गांव से खोजे गए हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर और कुछ आपको और पूछना है, मिट्टी के बर्तन हमें का अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? मलारी गांव से। मिट्टी के बर्तन के अवशेष किसके समान थे? ये पाकिस्तान की जो सौर घाटी थे उसके समान थे, ठीक है। आपको मलारी गांव से इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। और शवागारों की खोज किसने की थी? किस मतलब खस के समान कहा गया है, तो राहुल संकृत्यान जी ने शवागारों की खोज खस के समान कहा है, ठीक है। आपको ये इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड से प्राप्त लौह उस उपकरण में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण क्या था? तो हमारा लौह फलक था ये, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। धवाराहाट में चंदेश्वर मंदिर से महाश्याम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है। महाश्याम संस्कृति की आकृति 1870 में रिबेट कार्नर द्वारा खोजी गई, ठीक है। चलिए, रामगंगा घाटी से हमें 9 ग्राम कप्स मार्क की खोज की गई। ये किसने की थी? खोजकर्ता कौन थे? यशोधर भटपाल जी थे, ठीक है। कप्स मार्क्स की, तो कप्स मार्क्स के बारे में नाम आया है, तो कप्स मार्क्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। तो हमारे सबसे पहले कप्स मार्क्स क्या होता है? कप्स मार्क्स हमारे यशोधर भटपाल जी ने खोजे। और ये किस गंगा घाटी से खरीदे? तो राम गंगा घाटी से ये खोदे थे, खोजे गए थे, माफ़ कीजिए। 73 कप्स मार्क किसने खोजे थे? तो ये भी यशोधर भटपाल जी ने खोजे थे। कितने? 73। अगर पूछा जाए कितने कप्स मार्क्स खरीदे, तो 73, ठीक है। 73 कप्स मार्क्स यशोधर भटपाल द्वारा खोजे गए थे। और कप्स मार्क्स क्या होते थे? जो ओखली टाइप होता है ना, वो कप्स मार्क्स होते थे, ठीक है दोस्तों। आपको इतना याद होना चाहिए। चलिए, उत्तराखंड में पहला प्रजाति समूह आया था, कोल आया था। सबसे पहले कौन आए थे? कोल आए थे। चित्र धूसर मर्तभांड के साक्ष्य गढ़वाल से प्राप्त हुए हैं, ये पहले हमने करा दिया है। चलिए, किमनी गांव चमोली के थराली से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए किमनी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये थराली से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब किमनी का नाम आया, तो हम किमनी गांव के बारे में जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी चीज़ को मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आगे जब आप पुरातत्व की खोज पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें फड़नोला का आएगा, पेटशाला आएगा, फलशीमा आएगा, लेवेथाप गुफा आएगी, ग्वारखा गुफा आएगी, ठीक है, किमनी गांव, मलारी गांव, ठीक है, हुडली और बनकोट और भादराबाद, ठीक है। तो वो चीज़ आपको अभी मैं साथ साथ रिविजन कराते हुए चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब देख लेते हैं हम किमनी गांव। हमें सफ़ेद रंग के चित्रों का यहाँ से आकार दिखाया गया है। जो मतलब सफ़ेद रंग के जो हमें चित्र हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो किमनी गांव से मिले हैं। किमनी गांव किस नदी के किनारे स्थित है? ये पिंडर नदी के ऊपर स्थित है, ये पिंडर नदी पर स्थित है, ठीक है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। किमनी गांव से सफ़ेद रंग से चित्र, हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। हुडली में देख लेते हैं दोस्तों। हुडली नदी से, ये हुडली नदी उत्तरकाशी जिले में है। यहाँ से शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। नीले रंग के शैल चित्र हमें कहाँ से मिले? हुडली से। और पुरोला जो हमारा उत्तरकाशी में स्थित है, पुरोला, यहाँ शंखलिपि शैल चित्र हमें मिले हैं। क्या मिले हैं? पुरोला से हमें शंखलिपि। पूछा जाएगा शंखलिपि शैल चित्र हमें कहाँ से मिले हैं, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको उत्तरकाशी नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको पुरोला याद रखना है, जो उत्तरकाशी में स्थित है।
और 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व में ये लिखा गया है, यशोधर मठपाल द्वारा इनकी खोज की गई है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हुडली। हुडली से हमें यह हुडली नामक स्थान यमुना घाटी में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? ये यमुना पे स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा से हम जो अल्मोड़ा है, फलसीमा से हमें क्या मिला है? फलसीमा से हमें योग करते हुए, नृत्य करते हुए मुद्राएं मिली है मानव की। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। तो अब फलसीमा का नाम आया तो फलसीमा पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फलसीमा से 2 काप्स मार्क्स हमें प्राप्त हुए हैं और योग करते हुए और नृत्य करते हुए मनुष्यों की यहाँ पर आकृतियाँ हमें मिली है। इतना आपको फलसीमा से याद रखना है। प्रीवियस क्वेश्चन है कि योग करती हुई हमें मुद्राएं या आकृति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हमें फलसीमा से प्राप्त हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनकोट व पिथौरागढ़ से 8 ताम मानव आकृतियाँ में प्राप्त हुई है। तो बनकोट के बारे में जान लेते हैं। मानव की 8 आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? ये बनकोट से प्राप्त हुई है दोस्तों, जो वर्तमान में पिथौरागढ़ में स्थित है। चलिए, मुझे लगता है आप इतनी बातें समझ पाए होंगे दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, फड़का, नोला और पेटशाला की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। पेटशाला अल्मोड़ा में जिले में स्थित है। यह कत्थई रंग का मानव आकृति यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। पेटशाल से की खोज 1889 में यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं फड़का नोला की खोज 1895 में की गई थी, 1885 में की गई थी। फड़का नोला और पेटशाल स्थित है अल्मोड़ा में। कालामाटी व मल्ला पैनाली में प्रौद्योगिक काल में शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, महरूड जो हमारा महरू उड़ियार स्थित है वो रामगंगा घाटी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मंगोली शैल चित्र है वो नैनीताल में स्थित है। फड़कनोला में कितने शैलाश्य हमें प्राप्त हुए थे? हमें 3 शैलाश्य फड़कनोला से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और फड़कनोला नागफनी के आकार का है। ठीक है, फड़कनोला उड़ियार लाखू उड़ियार से भी हमें कुछ दूरी पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और फड़कनोला उड़ियार लाखू से कुछ ही दूरी पे स्थित है। ठीक है, लाखू गुफा से कुछ दूरी पे ये स्थित है। इसकी भी खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। ठीक है, फड़कनोला किस नदी के किनारे स्थित है? ये श्याल नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, फड़कनोला की खोज किसके द्वारा? ये यशोधर मठपाल और 1885 हो गया है। ठीक है, नैनीताल से 5 मानव आकृति हमें प्राप्त हुई है 1999 में। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण का प्रयोग किस शैल चित्र में किया गया? कसार देवी में किया गया। ठीक है, जो हमारी कसार देवी जो मंदिर है ये अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। लाखू उड़ियार का मुख्य विशेष जो विषय था लाखू उड़ियार का। ठीक है, तो लाखू उड़ियार को थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, लाखू उड़ियार की खोज 1868 में MP जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए, और लाखू उड़ियार सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और बाड़े छीना के दल बैंड के पास स्थित है अल्मोड़ा में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, इससे पहले आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा लाखू उड़ियार में मानव को सामूहिक नृत्य करते दिखाया गया है। ठीक है, लाखू उड़ियार की मैं आपको बता रहा हूँ पूरी, जो वहाँ पे जो चित्र मिले हैं और जो वहाँ गुफा मिली है वो नागफनी के आकार की मिली है। और गुफा में हमें गेरुए, सफ़ेद रंग, गुलाबी रंग, काले रंग के जो दीवार है वो वहाँ पे हमें मिली है। और ये 16 किलोमीटर मार्ग पर स्थित बाड़े छीना दल बैंड पर है, जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के रास्ते हैं। ठीक है, लाखू उड़ियार में मनुष्य और पशुओं की कितनी संख्या मिली है? 34 मानव के हमें वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं और 28 पशुओं की संख्या जो सामूहिक दिखाई गई है, चित्र दिखाए गए हैं, वो वहाँ से हमें मिले हैं। और उत्तराखंड का सर्वोत्तम और सुलभतम शैलाश्य कौन सा है? लाखू उड़ियार है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का सर्वोत्तम और सुलभतम शैलाश्य कौन सा है? तो लाखू उड़ियार है, आपको याद रखना है।
ठीक है दोस्तों, ये नोट करते हुए आपको चलना है, ये आपको आगे नहीं मिलने वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ज्योतिर्मय चित्रों का अंकन किस गुफा में किया गया था? ये लाखों उड़ियार गुफा में किया गया था, ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है। दैनिक जीवन के चित्र में दृश्य मानव और जो आरेख है लाखों उड़ियार में है। मनुष्य को एक जानवर के पीछे भागता हुआ किस गुफा में दिखाया गया है? तो ये आपको दिखा गया लाखों उड़ियार गुफा में, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको शायद आपने नहीं पढ़ी हो, तो मैं लाखों उड़ियार के बारे में बिल्कुल आपको फैक्ट से करा रहा हूँ। ठीक है। आगे मैं लाखों उड़ियार के बारे में जब आपको बेसिक से बताऊंगा परीक्षा वानी की उससे, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल नोट करते हुए चलना है। यहाँ पे वन लाइनर के वन फैक्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है। लाखों उड़ियार की तुलना हमने किससे की गई है? ये तो भीमबेटका जो गुफा है हमारी मध्य प्रदेश में, उससे हमने की है। ठीक है। और फड़कनोला कहाँ स्थित है? ये भी अल्मोड़ा में और लाखों उड़ियार से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इतनी मैंने आपको लाखों उड़ियार से जानकारी दी। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है। किमनी गांव किस घाटी में? ये पिंडर घाटी मैंने आपको करा दिया है। 5 ताम्र मानव की आकृति हमें नैनीताल से प्राप्त हुई है दोस्तों। पश्चिमी रामगंगा घाटी से कितने 73 कप्स मार्क्स मैंने आपको बताया, 73 मिले हैं हमें। और ये खोज किसने की गई थी? यशोधर मटपाल जी द्वारा। दवारा हाट चंदेश्वर मंदिर में कप्स मार्क कितने मिले हैं? 204। नेक्स्ट है यज्ञदत्त शर्मा ने किस स्थान का उत्खनन कराया था? तो ये बागराबाद जो मैंने आपको बताया है वहाँ से ये कराया था। ठीक है। 1952-53 में। ठीक है। और वहाँ से हमें क्या मिले थे? कुछ साक्ष्य मिले थे। ठीक है। मलारी गांव से समाधानों की खोज किसने की थी? 1956 में यशोधर मटपाल द्वारा। और किस वर्ष, देखो वही आ गया, किस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया था? 2001 व 1983 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो दोस्तों हर चीज़ आपको वो चीज़ मतलब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से कि आपको परीक्षा भी कोई भी क्वेश्चन कैसा भी फंस जाए कि वो आपसे ना छूटे। ठीक है। तो 40 नंबर का उत्तराखंड आता है स्टेट में। ठीक है। उस 40 नंबर में से आपको 35 लाने हैं। ठीक है। 40 में से 40 आपको कैसे लाने हैं, किस स्ट्रेटजी से पढ़ना है, वो आपको बिल्कुल बेसिक से हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपके ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ इस वीडियो से आपको 4-5 क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपको, अगर आपने अभी तक हमारी सारी वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो को देखिए। ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दें। ठीक है दोस्तों। चलिए लाखों गुफा। ठीक है। लाखों गुफा के बारे में देखते हैं क्या है। लाखों गुफा की खोज 1900, जो लाखों हमारा उड़ियार गुफा थी उसके बारे में जानकारी है, मैंने आपको पहले करा दी है। अब जब हम क्या करेंगे, मैंने आपको कराया है तो वहाँ आप इतनी चीज़ आपने सुनी होंगी, तो यहाँ पे आप देखोगे उनको। ठीक है। लाखों गुफा की खोज, लाखों उड़ियार की गुफा की खोज 1968 में किसने की थी? MP जोशी। बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल। लाखों गुफा किस दल बैंड पर स्थित है? तो बाड़े चीना के पास दल बैंड पर स्थित है। बिल्कुल सही है। किस नदी पर स्थित है लाखों गुफा? तो सुलियाल नदी पर स्थित है। पशु व मानव के रंगीन चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? लाखों गुफा से। ठीक है। लाखों गुफा से माफ कीजिए दोस्तों, लाखों गुफा नागफनी के आकार का एक भव्य शैलाश्य। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं गवारिका गुफा। तो गवारिका गुफा के बारे में मैं पहले आपको जानकारी देता हूँ, फिर उसके बाद आप नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है। माफ कीजिए दोस्तों, गवारिका गुफा जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों। और ये डुंगरी जो हमारा गांव है वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों। गवारिका गुफा किस नदी पर है? ये डुंगरी ग्राम अलकनंदा नदी पर स्थित है दोस्तों। कौन सी? अलकनंदा गुफा पे, ये अलकनंदा नदी पर स्थित है दोस्तों। गवारिका के नाम पर इसका नाम क्या हुआ? गवारिका। ठीक है। गोरखों के नाम से, माफ कीजिए, जो हमारे गोरखा आए थे। ठीक है। किस वर्ष गोरखाओं ने कुमाऊं पर, ठीक है, सबसे पहला आक्रमण किया गया था? 1790 में। ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। माफ कीजिए। ठीक है। तो यह चमोली जिले के डुंगरी गांव में स्थित है। यह गुफा अलकनंदी घाटी के, अलकनंदा जो नदी है उसके तट पर स्थित है। यहाँ से मानव के बारहसिंगा
व 41 रंगीन चित्र हमें मिले हैं। पुरातत्व जो विवादों की नज़रों में आने का श्रेय राकेश भट्ट को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ से 41 रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, मनुष्य को त्रिशूल आकृति के समान दिखाया गया है गवारका गुफा में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और बकरी नुमा जो छाया चित्र दिखाए गए हैं वो गवारका गुफा से दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और गवारका गुफा की खोज राकेश भट्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, यह मनुष्य द्वारा पशुओं को हाका देकर घेरना दिखाया गया है। ठीक है, किसमें हाका देकर कहाँ दिखाया गया है? गवारका गुफा में। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको समझ आई होंगी दोस्तों। ये है मलारी गांव का दृश्य। ठीक है, यहाँ सभागारों और एचएनबी की जो विश्वविद्यालय उसके द्वारा खोज की गई थी किस किस वर्ष, वो देख लेते हैं। मैंने आपको करा दिया इससे पहले, तो अब देख लेते हैं मलारी गांव। खोज मलारी गांव कहाँ पड़ता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में तक। इसकी खोज सबसे पहले किस वर्ष की गई? ये 1956 में शिव प्रसाद डवराल द्वारा की गई। ठीक है, इतना बात आपको याद आई होगी। ठीक है, अब फैक्ट हमें फैक्ट करना है ओनली। चलिए, इसकी खोज गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 2001-2002 में की गई। ठीक है, वहाँ पे आपको 2001 नहीं मिलता, अगर 2002 दिखता है तो आपको 2002 पे अपना टिक लगा देना है। ठीक है, मलारी गांव चमोली जिले के सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। यहाँ से 5.2 किलोग्राम सोने का जो मुखावरण या मुखौटा के साथ नरकंकाल व मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए। मैंने मिट्टी के बर्तन बता दिए, ये सोर घाटी से रिलेटेड है। और जो अगर किस देश के समान सोर घाटी से मिले हैं तो पाकिस्तान की सोर घाटी से, याद रखना है आपको, नीचे लिखा हुआ है। यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्पकार के समान माना गया है। चलिए, शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में शव साधन की खोज की गई। बिल्कुल, यहाँ से काले धूसर रंग के चित्र हमें या मार्तमान मिले हैं। ठीक है, चले लवेथाप को देख लेते हैं। लवेथाप अल्मोड़ा जिले में स्थित है। यहाँ से शैलचित्र में मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। और लाल रंग का चित्र 3 शैलाशी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, उत्तराखंड की कुछ हम जानकारी, और हमारा भादराबाद के में थोड़ा लिख लेना दोस्तों। भादराबाद की खोज 1953 में की गई थी। और ऊपरी गंगा का निर्माण भी 1951 में हरिद्वार में किया गया था। ठीक है, और जो मार्तवाहन लाल रंग व गेरुआ रंग के, आपको याद रखना है गेरुआ रंग, याद रखना है कौन से शैलचित्र प्राप्त हुए थे? गेरुआ रंग, लाल रंग और मार्तभांडा में भादराबाद से प्राप्त हुए। काला माटी प्रौद्योगिकी काल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। और मल्ला पैनाली कहाँ स्थित है? ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जब हम देख लेते हैं अपनी, तो दोस्तों हाँ चलिए, उत्तराखंड में पूरा जो अपना पूरा प्रजाति है कोल थे। ठीक है, तो कोल उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति किसे माना गया है? तो ये कोल को माना गया है। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूरूप व भद्दे थे। ठीक है, पूरा जो हमारा पूरा साहित्यिक ग्रंथ के कोलों का वर्णन मुंड या शाबर नाम से मिलता है। ठीक है, कोल लोग नाग की पूजा करते थे, लिंग की पूजा करते थे, कुमार कुमारी तथा कोल प्रजाति पाई जाती थी। इसी तथा इन्हें भोटिया जाति के प्रभाव जैसा दिखता था ये। ठीक है, चलिए अब किरात प्रजाति को पढ़ लेते हैं। कोल के बाद उत्तराखंड में किरात प्रजातियों का अधिपतन हुआ। ठीक है, कोल के बाद आए किरात। ठीक है, तो इसके बाद किरात के अन्य नाम किन्नर, कीर भी इन्हें कहा जाता था। किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना गया है। ठीक है, स्कंद पुराण में किरातों को भील कहते थे या कहा जाता है। ठीक है, स्कंद पुराण में पूछा जाए, स्कंद पुराण में किरातों को भील कहा जाता था। ठीक है, किरात लोग ब्रह्मकारणी पशुपालक थे। ठीक है, महाभारत काल में केदारखंड में किरात जातियों का अधिपत्य था। ठीक है, किरात के बाद आए खस जाति। ठीक है, तो खस जाति का थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जाति सबसे पहले कौन सी जाति थी? खस जाति। ठीक है, तो अगर खस जाति का आपको पूछा जाए सबसे पहले उत्तराखंड में बौद्ध को अपनाने वाली जाति कौन सी थी, तो वो खस जाति थी। और किस वर्ष यहाँ पर जो हमारे शंकराचार्य हैं, ठीक है, जिन्होंने उत्तर केदारनाथ में अपनी देह को त्यागा गया था, तो सबसे पहले उन्होंने इस जाति को देखा। ठीक है, कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए, किरातों के बाद उत्तराखंड में खस जाति का उल्लेख हुआ। ठीक है, महाभारत के पर्व में खसों का वर्णन मिलता है।
खस लोग महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते थे। किस ओर से लड़ते थे दोस्तों? ये कौरवों की ओर से लड़ते थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। राजा राजशेखर के काव्य ममीशा के अनुसार मध्य हिमालय के कार्तिकपुर नगर में खस अधिपति का राज्य था। ठीक है। 1885 में खसों का शूद्र वर्ग में सम्मिलित हो गया है। ठीक है, कितने में? 1885 में किस वर्ग में हो गए? शूद्र वर्ग में। ठीक है। खसों में घर जवाई रखने की प्रथा चलित थी। ठीक है, यहाँ पे घर जवाई रखने की प्रथा चलित थी। ठीक है। टीकवा प्रथा में खसों की विधवा महिलाओं किसी भी पुरुष को अपने घर में रखती थी। ठीक है, जो वहाँ की एक जाति होती थी टिकवा। ठीक है, और जो महिला होती थी विधवा, वो पुरुष जो पुरुष होते थे वहाँ के, उनको अपने घरों में रखती थी। और खेटवा खसों में व्यापक थी। इसमें कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती तो उसके जो पूर्व पुत्र है, जो मतलब पहला पति के पुत्र है, उसे जटेला कहा जाता था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जटेला क्या है पूछा जाएगा। जो जैसे शादी हो जाती है और शादी जिस इंसान से पहले शादी है और उसका पहले संतान जो होगी, ठीक है, उसे जटेला कहा जाता था। ठीक है, याद रखना है। खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में ध्यान देते थे। जो खस जाति में एक प्रथा थी ज्येष्ठ पुत्री के नाम से, जो आपकी उनकी पहली लड़की होती थी उसको वो मंदिरों में दान देते थे। और पशु बलि तथा खसों में प्रचलित थी। जो पशु बलि है वो इनमें प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, तो आज ये जाति तक का यहीं तक टॉपिक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना हेल्पफुल होगा कि आप आगामी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। रोज़ हमारी 9 बजे की रिवीजन क्लास होती है, उसमें मैं आपको फैक्ट बाय फैक्ट करा रहा हूँ उत्तराखंड। ठीक है, आज उत्तराखंड का अध्याय 2 था रिवीजन के हिसाब से। तो दोस्तों मिलते हैं अपने कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।